जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज। और आज रांची कॉलेज में कर्मा उरांव जी की जयंती मनाई जा रही है। हमारे साथ है कर्मा उरांव जी की वाइफ है। आज यहाँ पे जयंती मनाया जा रहा है। यहाँ के प्रोफेसर रहे थे वो, तो क्या कुछ बोलेंगे आज जयंती मनाया? बस इनका जन्म जिस जगह से हुआ था, एकदम गांव देहात से, क्योंकि रोड से मतलब कि 10 किलोमीटर ये लोग स्कूल जाते थे, ये करते थे। वहां से आकर के आज जिस मुकाम तक पहुंचे थे वो पढ़ाई में, चाहे तो सर्विस में, चाहे तो कुछ भी हुआ हो, तो उनकी जो ये है और ये उनका जो संघर्ष था वो बहुत ही मतलब कि क्या कहें उसको याद करने के लिए। अब उनकी वाइफ हैं तो मतलब उनके कुछ बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको लेकर के लोगों को आज भी प्रेरणा मिलती है। आज अगर उनकी जयंती मनाई जा रही है, इतने सारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, उनके लाइफ के कुछ ऐसे पल हैं जो आप जानते हो, जो लगता है कि लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो सकता है। उनका बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि बहुत बड़ी हो सकती है। एक एक घटना, एक एक ये जब वे 5-6 साल के थे तब से लेकर के जब तक जिंदा थे तब तक हर एक ये में उनका माने कि ऐसा क्षण था जिसको याद करने लायक है। लेकिन अफसोस कि आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, आज बहुत सुविधाएं हो गई हैं, पहले नहीं थी। लेकिन उसको याद करने के लिए शायद पब्लिक आज दूसरे तरफ मुड़ा हुआ है। हम तो यही कहेंगे, बहुत अफसोस होती है कि उनका जो कृति है, उनका जो किया हुआ है काम, उसको लोग पेपर में भी नहीं देता है, नहीं ये करता है। बहुत अफसोस की बात है। और आज पता नहीं क्या हो गया है जमाना। मैं तो आज उनके साथ 45 साल मतलब कि 46 साल मतलब कि उनके साथ रही शादी के बाद से, और एक एक चीज देखी हो उनको तड़पते हुए इस अपने राज्य के लिए, अपने ये के लिए बहुत एकदम माने कि ये था। हर चीज जिस क्षेत्र में जाते थे, शिक्षा में गए, धार्मिक ये में गए, सामाजिक ये में गए, हर चीज में उनका ये माने अलग छाप वो छोड़ते थे। कभी पीछे नहीं रहते थे, कभी वो मतलब कि उनसे अलग नहीं होते थे। जिसकी भी समस्या हो वो हर ये को, जैसे अगला वो लोग बता रहे थे कि मुख्यमंत्री उनकी बात सुनते थे, तो इस तरह का मतलब कि बहुत सारी ऐसी घटना है जो अभी हम कुछ बयान नहीं कर सकते हैं। एक एक घटना हमारे मानस पटल में तो घूमता है, क्योंकि वो हमेशा शेयर करते थे हमारे साथ, जो भी कभी भी, चाहे डिपार्टमेंट की बात हो, चाहे तो कमीशन की बात हो, चाहे तो विश्वविद्यालय की बात हो, चाहे कुछ की बात हो, वो हमेशा मतलब कि आ करके घर में मुझसे सबसे पहले शेयर करते थे। इतना ये करते थे हमको। वो मैंने कि जिस समय रामदयाल मुंडा जी थे, जब उनका कहानी तो सुन ही ली आप लोग, है ना। वो जब कंस्टिट्यूट हुआ तो मांडर कॉलेज के लिए हमको ये कराने के लिए आया कि इनका नौकरी हो जाएगा पक्का, सो अब सिग्नेचर करके सिर्फ दीजिए। वो हमको नहीं करने दिए। क्यों नहीं करने दिए? वो बोले कि मैडम, आपके बदले अगर किसी दूसरे कोई का हो जाएगा ना, तो उसका पूरा परिवार संभल जाएगा। मैं तो आपको पाल रहा हूँ। तो इस सोच को देखिए, क्या सोच रहे हैं वो, है ना। आज के युग में तो सब अपने लिए सोचता है, अपने के ये करता है, सबके लिए सोचते थे। पहले सबके लिए सोचते थे, इसके बाद अपने बाल बच्चा को कहते थे कि बेटा ये मत समझो कि तुम्हारे पिता है, हम या गार्जियन है, हाँ, मेरा परिवार तो पूरा समाज है ना। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो किस तरह के आदमी थे। बहुत ही सामाजिक व्यक्तित्व था उनका। बहुत 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 सामाजिक व्यक्ति थे। उनको किसी का चमचागिरी नहीं आता था, इसीलिए शायद राजनीति में फेल किए, नहीं तो आज कुछ होते। कहा जाता है कि राजनीति में जो अच्छे लोग होते हैं, दिल के साफ लोग होते हैं, वो जल्दी आगे तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन इनका सब जगह वर्चस्व था,
आदिवासी समाज से थे ये। आदिवासी समाज से होने के बावजूद उराव मतलब एक तरीके जनजाति में होने के बावजूद इतना आगे तक अपना भविष्य इतना दूर तक ले जाना, करियर बहुत ही मुश्किल रहा होगा, उनके संघर्षों से भरा जीवन रहा होगा उनका। हाँ, ये उनको तड़पते हुए देखते थे, क्या होगा इस राज्य का, क्या होगा इस देश का, क्या होगा, ऐसे लोगों से क्या होगा, क्या उम्मीद किया जा सकता है, बहुत ये करते थे। लेकिन बचपना उनका कैसा रहा कि जैसे कि बहुत गरीबी था कि मतलब ठीक ठाक था? गरीबी तो थी ही थी, पिताजी किसान थे और ये लोग मतलब कि 10 किलोमीटर जाकर के हाई स्कूल पढ़ने आते थे। उसके बाद वहां से वो चले आए रांची। जब रांची आए तो उनके पिताजी 35 रुपया दिए थे, बताते थे कि 35 रुपया दिए, 5 रुपया गाड़ी में खर्चा हो गया, 15 रुपया हॉस्टल फीस खर्चा हो गया, कितना बचा? 5 और 20 खत्म हो गया, 15 रुपया बचा, उसका क्या क्या करते, मैंने कि किताब कॉपी करते, खत्म हो गया। उसके बाद हर अगला महीना भर क्या करेगा आदमी? तो गरीबी इस तरह का ये एक ये था, क्या बीओ था वो, मतलब कि निकाल देते थे खाद निकाल देते थे, उसको बेचो और उसका जो ये होगा, उसका जो मुनाफा होगा उसको तुम ले जाना, इस तरह का। हाँ, कभी मैंने कि वहाँ पार्ट से कैसे हाँ, पैसे बचाना है, कैसे कमाना है, वो भी मतलब कि वो मैंने कि वो नेत्रहार की तराई में इकट्ठा करते थे। ये बोलते थे कि जटिंगे बोलता है, ये सुरगुजा बोलता है, और सरसों, ये सबको बैलगाड़ी में लाद करके लोहरदगा बेचने आते थे। उससे जो बचता था उसको पढ़ाई में लगाते थे। मतलब वो पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहे थे। हाँ, मैंने कि जो भी ये हुआ, इसके बाद जब यहाँ आए तब ये मेस इंचार्ज हुए, वहां से कुछ बचता था तो महीना का खाना ये हो जाता था। तो इस तरह इनकी पढ़ाई हुई, बहुत गरीबी से पढ़े, बहुत ये से पढ़े, और हमको गर्व है कि हम उसकी पत्नी। आज के युवा, आज के बच्चे जो है भावुक हो जा रही हैं आप बहुत ज्यादा, इतना भावुक मत होइए। आज के बच्चे उनको भूलते जा रहे हैं, उनको उतना याद नहीं रख रहे। कैसे नहीं, बहुत दिन की बात है ना बेटा, ये तो आज 47 साल हो जा रहे हैं, 47 साल से आगे। ये 69 में आए थे रांची, है ना, 69 में, बताइए कितना साल हुआ? बहुत, एक सेंचुरी से, हाफ सेंचुरी से भी ज्यादा समय हो रहा है। तो बच्चे आज के नए के, तो नई पीढ़ी को तो ये आप जैसे लोग मतलब कि उसको आप लोग बताएंगे ना, उसको ये करेंगे कि ताकि कि वो लोग समझे, जाने बुझे और ये करें। हाँ, तो हमने प्रण ठान लिया है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक ये सब प्रोग्राम करते रहेंगे और लोगों को बताते रहेंगे। ये मेरे अंतिम, जब तक रहेंगे तब तक हम करेंगे। मेरा आपके कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे 3 थे। एक 41 साल का लड़का मेरा बेटा चला गया कोरोना में, है ना, उसके 2 साल के बाद में ये चले गए। ये बार बार भगवान को ये करते थे कि हे भगवान हमको कुछ दिन और जिंदा रखो, हे भगवान हमको कुछ दिन जिंदा रखो, पता नहीं क्या काम ये छोड़ के गए हैं, उसको हमको पूरा करना है, उस तरह का लगता है। काफी भावुक हो जा रही हैं। इस टॉपिक पे अब और क्या ही बात करें जब इतना भावुकता है। तो बस यही बोलेंगे कि इतना सामाजिक व्यक्तित्व था इनका कि ये खुद से पहले जो है समाज को लेकर के चलना चाहते थे, सभी लोगों के लिए पहले सोचते थे, बाद में ये फिर अपने लिए सोचते थे। जो चीजें वो करके चले गए, उन चीजों से लोगों को अभी भी इंस्पिरेशन मिलता है, अभी भी उनकी जयंती मनाई जा रही है, काफी सारे बच्चे शामिल हुए हैं इस चीज को लेकर के। आपको रोना नहीं है, आपको गर्व फील करना है कि जो चीज वो करके गए हैं वो बहुत काम करके गए हैं, कि इतना गरीबी जिंदगी को इतना मेहनत करके वो इतना नाम अपना कमा के गए हैं, इस चीज पे आपको गर्व। अरे एक बात बता दे बेटा, मरने के पहले हमको बहुत समझा के गए कि मैडम मेरा फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत खराब है, क्राइसिस है, हमको बहुत क्राइसिस है फाइनेंशियल। ये यूनिवर्सिटी में भी मतलब हल्ला करते थे कि वेतन दो, नहीं तो क्या होगा आगे, हम कैसे जिएंगे, कैसे क्या करेंगे, सब पैसा को समाज में अपना लगाते थे, ये करते थे। बाद में तो अपने ये में लगाए, अपने तबीयत खराब हो गई तो उसमें लगाए, जितना पैसा था उसको पहले ही से निकाल करके अपना ट्रीटमेंट में लगाए, ये करे, और बेटा लोग ये किया। तो इस तरह का, तो ये गजब टाइप के आदमी थे, बहुत ये थे। हम तो
वही कह रहा है ना कि हमको माने कि लेकिन मैडम एक चीज याद रखिएगा कि आप कहीं भी जाइएगा ना, हाँ, तो वो आपको जमीन में कोई पाँव रखने नहीं देगा, आपको हथेली में उठाएगा। हमको इस तरह से समझा के गए हैं। आज वो हो रहा है ना। सचमुच हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। आज आपको सब लोग जान रहे हैं कि आप कर्मा उरांव जी की वाइफ है, और इस चीज को लेकर के आपको जब तक आप रहेंगी तब तक आपको सम्मान दिया जाएगा, आपके आने वाले बच्चों को सम्मान मिलेगा हमेशा। हाँ, और बोले कि सो अभी थोड़ा सा ये अभी थोड़ा सा क्राइसिस है, कभी बहुत लोन हो गया था, कभी क्रेडिट कार्ड से कभी लोन हो गया, कभी ओडी हो गया, तो वो सबको बोले कि थोड़ा सा मैंने कष्ट होगा, इसके बाद फिर आप ठीक हो जाइएगा। लेकिन हम उनके ही पद चिन्हों में चलना चाहते हैं। गरीबी हम बोले कि देखिए हमको तो आप वहां जाने से रोक दिए, ये कर दिए, अभी हमको इतना पैसा मिलता, हमारा आर्थिक स्थिति सुधार होता ना, आपको भी देते आप समाज में लगाने के लिए। तो बोलते हैं कि अरे मैडम क्या करोगी, तो हम लोग क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। तो बोलते थे कि अरे पकौड़ी बेचो, ऐसे करके। हम बोले नौकरी छोड़वा करके रामदयाल मुंडा जी गए थे, बोले कि यहाँ पर सिग्नेचर कीजिए मैडम, हो जाएगा। नहीं, बोले नहीं नहीं नहीं, और उसी तरह समझाए थे हमको कि देखिए मैडम, आपके बदले अगर दूसरे कोई को लगेगा तो वो लोग मैंने कि पूरा परिवार उसका संभाल जाएगा, आपको तो मैं पाल रहा हूँ। मतलब वो इस विचार के थे कि उनके जगह में कि कैसे थे वो, कैसे थे, उनका विचार क्या था, उनका ये था, चाहे समाज के प्रति चाहे लोगों के प्रति क्या ये था, इस तरह का। अच्छा, उनकी मृत्यु मतलब कैसे हुई थी कि क्या कोई किडनी फेल हो गया था बेटा, किडनी फेल हो गया था, और उनको पहले पता चल गया था मरने के 2 साल पहले ही डॉक्टर कलकत्ता में बोल दिया था कि आज कार्डियो अरेस्ट हुआ था, तो बोला कि इस बार तो ये हो गया, बच गया। तो हम उस दिन बहुत भगवान से ये किए थे कि भगवान बचा ले बचा ले, तो फिर उस समय बोलते थे कि तुम बचा ली हमको, है ना। लेकिन फिर मरने के बाद में दूसरे बार हुआ तो नहीं बचा पाया। चलिए, ऊपर वाले की यही मर्जी थी, बोलते हैं ना अच्छे लोगों को ऊपर वाले भी बुला लेते हैं जल्दी। कोई नहीं, आपके लिए वो ऐसा करके गए, आपके जनरेशन के लिए ऐसा करके गए। मेरे आसपास ही है, ये देखो सबके मन में बसे हुए हैं, तो वो तो मेरा ही है। हर जगह पे जो काम करके गए ना, वो सभी के लिए इंस्पिरेशन है। जब तक ये दुनिया है, जब तक लोग हैं, उनका एग्जाम्पल हमेशा रहेगा। तो इस चीज पे गर्व है हमको तो है, हमको है। और अभी हमारा 70 हो जाएगा, लेकिन हम अपने आप को बहुत ये रखे हुए कि नहीं, मुझे काम करना है, मुझे जिंदा रहना है, उस दिन जिंदा रहना है, उनकी कृति को आगे बढ़ाना है, लोगों तक पहुंचाना है। उस समय तो नहीं किया, लोग नहीं ये किया। अब सुन रही है ना बात, लोग क्या क्या बोल रहे हैं, है ना। तो उस ये को हमको लोगों तक पहुंचाना है। ये झूठ मूठ का नेता नहीं थे कि आजकल की तरह थोड़ा सा ये हुआ और ये हुआ, उस तरह का नहीं थे। लेकिन ये सचमुच का करते थे, इंस्टीट्यूशन थे ठीक में उस तरह का, एकदम दिमाग में आया तुरंत ये उसको, मतलब कि अभी हम गए थे पिछले साल, हम हेमंत सोरेन जी के पास गए थे कुछ काम से लेकर के, इसी में से पर लेकर के कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इनका ये हो, आगे कुछ लोग पहचाने, लोग जाने, लोग ये करे, भूलता है लोग, हमको पता है। तो आज के युग में तो हम उस ये तो उसको तो हमको हाथ पकड़ लिए, लो माँ जी आप चिंता क्यों करती है, हम आपके यहाँ आएंगे, हम ये करेंगे करेंगे क्या करके। बहुत बड़ी बात है कि सीएम सर भी मतलब इस चीज को लेकर के अवेयर हैं और इस चीज को लेकर काम करना चाहते हैं। हाँ, अच्छा, उनका क्या ऐसा सपना था जो कि आपको लगता है कि आपको पूरा करना चाहिए? अभी एक था 2021 में मेरा बेटा तो चला गया, उसके बाद एक फाउंडेशन बनाए तो उसका नाम भी उन्होंने रख दिया धर्मेश्वर राव फाउंडेशन, क्योंकि मेरे बेटे की इच्छा थी कि 50 साल तक उधर काम करेंगे और बाद बाकी जीवन हम झारखंड में लगाएंगे। तो ये फाउंडेशन क्या काम कर रहा है? अभी देखिए, अब सुनिए उसका हिस्ट्री, वही तो कह रहे हैं कि फाउंडेशन
मर गया बेटा, इसके बाद फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन हुआ 22 में, फिर 23 में तो चले गए, फिर 23 में चले गए तो मेरा तो धक्का में धक्का लग रहा है। तो थोड़ा सा 1 साल हम रुक गए और पिछले साल से हम थोड़ा थोड़ा कुछ कर रहे हैं और चाहते हैं कि कुछ करें, उसके माध्यम से कुछ करें। और इसी के संदर्भ में हम सीएम से मिलना चाहते हैं। हमको कब कोई मिलवा दे, हम तो यही कहते हैं कि हमको मिलवा दो, कोई मिलवा दो, क्या है कि बहुत बड़े है, बहुत बिजी है ना। फाउंडेशन के जरिए किनको मतलब सहायता करना चाहते हैं? वो फाउंडेशन वाले तो इतना बड़ा बनाए हैं बेटा कि मत कहो, है ना। लेकिन हम नीचे तबके के लोगों को और ऊपर जाने के लिए हम अपने समाज चाहे दूसरे समाज सबके लिए हम ये करना चाहते हैं। जो लोग गरीब है, अभी जनजाति मतलब आदिवासी समाज के लोग, काफी सारे ऐसे जनजाति के लोग हैं जो अभी भी बहुत ही गरीबी है, खाने के लिए उनके बच्चों को खाना नहीं मिलता है, ऐसे बहुत सारा स्थिति बहुत खराब है आदिवासी समाज का। तो उन लोगों के लिए फाउंडेशन काम करना चाहते हैं, सबके लिए, स्कूल कॉलेज हेल्थ ये वो जितना है वो बहुत सारा ये है। तो जो भी मिल जाए हमको काम करने के लिए, प्रोजेक्ट में जो भी पास कर दे, चाहे जो भी CSR से मिल जाए, चाहे ये हो जाए। अभी तो ऐसा हो गया है कि सरकार आप कुछ करिएगा तो उसका बिल बनते उसको आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास मेरा शरीर के अलावा कुछ नहीं है। जनता से यही अपील करेंगे, अगर ये वीडियो कोई देख रहा है तो कर्मा उरांव जी का जो सपना था समाज को लेकर के, सभी लोगों को लेकर के, कि सभी तक सहायता पहुंचे, जो भी लोग बुरे स्थिति में है, गरीबी में है, स्वास्थ्य जिनका खराब रहता है या पढ़ाई शिक्षा जिनका खराब रहता है, जिनके बच्चों का, उन सभी लोगों के लिए काम करना चाहते थे। तो जो भी लोग देख रहे हो, अगर किसी भी तरीके से सहायता कर सकते हैं इनको तो आप कर सकते हैं। अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं शांति उरांव, श्रीमती शांति उरांव, डॉक्टर कर्मा उरांव की धर्मपत्नी। मोराबादी में रहते हैं। वहाँ पर जैसे तैसे मतलब अभी तक मोर्गेज में है। मेरा घर जो बना है अभी तक मोर्गेज में है। सो सकती है, ये कमीशन के मेंबर भी रहे हैं, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने कभी ये नहीं किया। और जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है अभी तो। मतलब ये सही मायने में उस लेवल के नेता थे कि आज के समय में अगर कोई नेता बनना चाहता है तो वो सोचता है कि हम यहाँ से बहुत सारे पैसे कमा लेंगे, शायद बहुत दूर तक अपना पैसे इतना जमा कर ले कि पूरा खानदान और पूरा आने वाले पीढ़ियां जो है उस चीज में कभी उसको सोचना ना पड़े। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने पहले समाज के लिए सोचा और अपने लिए कुछ नहीं कर पाए। तो बस यही रखते हैं और फिलहाल के लिए इतना ही, और आप देखते रहे द आवाज न्यूज।